नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें आप लोगों को पता ही है कि 7-8 डॉक्टर आतंकी पकड़े गए। पता चला है कि 40 से अधिक डॉक्टरों की टीम बनाई गई थी, लेकिन उसमें एक फिदाइन टाइप का जो था, जो कार के साथ ही i20 कार के साथ ही उड़ गया, उसका नाम था उमर नबी। ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। जब डीएनए मैच कर गया उसका उसके परिवार के साथ, तो सेना ने आईडी लगा करके उसका घर उड़ा दिया, ठीक उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर एक्शन कर देते हैं। तो सेना ने बुलडोजर एक्शन नहीं किया, पहाड़ वहाड़ है उस पर बुलडोजर ले जाना दिक्कत नहीं, उन्होंने आईडी लगाया, घर उड़ा दिया। जैसे उड़ाया वैसे ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो बेचैन हो गया, इतना तिलमिला गया कि पता चलता है कि यही लोग आज तक आतंक को पालते और पोसते रहे हैं। महबूबा मुफ्ती भी तमाम बातें, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं। भाई योगी मॉडल बहुत सक्सेस मॉडल है और यही होना चाहिए। जो आतंकी मिले उसका घर ही उड़ाओ और घर छोड़ दो। अगल बगल पड़ोसी उड़ोसी हैं, चाचा वाचा हैं, या कोई उनसे सहानुभूति रखता है, जो सहानुभूति रखता है खासकर, उसका भी उड़ा दो। ये तभी मानेंगे, चोट जब इनके परिवारों पे होगी तब इनको समझ में आएगा। ये तो फिदाइन हो चुके होते हैं, इनका तो मेंटल स्टेटस चेंज हो चुका होता है, तो इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और किस तरीके का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है इस ब्लास्ट केस में, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, आग्रह रहेगा। है? दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी का घर उड़ाने पर जम्मू कश्मीर के सीएम ने जताई आपत्ति, कहा इससे सिर्फ गुस्सा बढ़ेगा। कह रहा है इससे तो गुस्सा बढ़ेगा, किसमें गुस्सा बढ़ेगा, इसमें इससे पहले तू और तेरा बाप क्यों नहीं रोक पाए भाई? तुम ही लोग तो लगातार सीएम बनते रहे हो जम्मू कश्मीर में, कोई और गया वहां बनने? वहां तो और किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं है, तुम पीडीपी, तुम पीडीपी, तुम पीडीपी, यही तो बन रहे हो ना। और तुम लोग तो, तुम्हारे तो पापा नहीं, तुम्हारे तो दादा राज करते आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तुमने कहा नहीं सुधार लिया? तुमको तरीका पता है, या तो तरीका बता दो कि किस तरीके से सुधरेंगे। आक्रोश नहीं बढ़ेगा, आक्रोश बढ़े तो बढ़े। या जब से मुख्यमंत्री बना है, पहलगाम हुआ, ये जब से मुख्यमंत्री बना है दिल्ली में सब कुछ हुआ और इस सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रची गई है, और ये खड़े होकर के बचाव कर रहा है। सोचिएगा। और कहता है मेरे पास तो पुलिस ही नहीं, तो मैं क्या करूं? गजब की नौटंकी है भाई इनकी। है? कह रहा है कि अगर इस तरीके से आतंक खत्म होता तो पहले ही खत्म हो चुका। तुमने पहले किस आतंकी का घर उड़ाया बता? किस सरकार ने किसी आतंकी का घर उड़ाया पहले? कभी कभी नहीं उड़ाया। ये कह रहा है कि अगर इससे होता तो पहले ही खत्म हो गया होता। तो तू बता कैसे पहले खत्म हो गया होता? क्योंकि तूने, तेरे बाप ने ही वहां ये सब कुछ पैदा किया है। हो सकता है किसी को मेरी लैंग्वेज खराब लगे, लेकिन इन सबों को इसी भाषा में बोलना चाहिए। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर उमर नबी के खिलाफ सख्त, डॉक्टर है यार ये कोई मजलूम पजलूम टाइप का जो दर्जी का बेटा, ये सब ऐसा कुछ नहीं, कहानी है, डॉक्टर है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर से उसके घर को ध्वस्त कर दिया। अब सीएम की इस पर प्रतिक्रिया आई है। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आतंकवाद इन कदमों से रुक जाता तो यह बहुत पहले खत्म हो चुका होता। उन्होंने आगे कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कुछ समय पहले कम हो गया था, उसके लिए किसी का घर उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बता दें कि गुरुवार को पुलवामा जिले के कोयल गांव में स्थित उमर के 2 मंजिला घर को आईडी ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई बहुत जरूरी है भाई साहब। इसी के पार्टी का एक सांसद क्या है, कहता है ये तो क्रूरता है। आगा मेहदी है इसके पार्टी का सांसद, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कहता है तो क्रूरता है। अरे भाई जो 20 घायल हो गए, 13 मरे, और उसी के चक्कर में जम्मू कश्मीर के पुलिस मरे, टेस्ट करने वाले अधिकारी उसमें मरे, उनके लिए तुम्हारे लिए कोई आंसू नहीं बहे कभी? उसके लिए तुमने क्रूरता शब्द कभी नहीं यूज किया। आतंकी का घर उजड़ गया तो तुम लोग मतलब ऐसे रो रहे हो जैसे लग रहा है तुम ही लोगों का भाई है या तुम्हारे लोगों के द्वारा भेजा गया।
क्रूरता नहीं, एकदम सही कदम है। यही कदम उठना चाहिए, सख्ती के साथ उठना चाहिए। लिविर लिविर करने वाला काम नहीं ना, हो गया खत्म। कह रहे हैं कि सबको बेघर नहीं करना चाहिए, परिवार को। बिल्कुल, मैंने परिवारों के इंटरव्यू सुने हैं, सब बताते हैं कि दीन के रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, दिल्ली ब्लास्ट में कार का मालिक गिरफ्तार, एनआईए ने आमिर को दिल्ली से पकड़ा, उसने आतंकी उमर के साथ धमाके की साजिश रची थी। अब कार का असली मालिक पकड़े जा रहे हैं, है ना। अब तक बहुत गोल गोल घुमा लिया था इन लोगों ने, बड़ा दिमाग लगा के कार खरीदा था, है ना, भंगार वाली कार। अब सुनिए, उमर अब्दुल्ला से जाकर के पूछा जाए, इसकी सजा उसको न दी जाए, क्यों ना दी जाए, उसके परिवार को क्यों ना दी जाए। डॉक्टर शाहीन जो मास्टरमाइंड है, डॉक्टर है, प्रोफेसर रही है, प्रवक्ता रही है, वो क्या कहती है, कौम का कर्ज उतारना है। कौन सी कौम का? अब्दुल्ला जिस कौम से आता है उसी कौम का ना। कर्ज उतार रही थी, कौम का कर्ज उतार रही थी। अब तुम कह रहे हो कि उसका घर ना उड़ाया जाए, है? 10 साल से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़ी हुई है। एनआईए ने एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि शाहीन 2015 में जैश से जुड़ी थी। 2021 में एक रिश्तेदार ने डॉक्टर शाहीन को पति, बच्चे और नौकरी छोड़ने पर जब टोका तो शाहीन ने कहा, परिवार और नौकरी में क्या रखा है, अपने लिए बहुत जी लिए, अब कौम का कर्ज उतारने का समय है ना। और शाहीन को 20 लाख रुपए का फंड ट्रेल भी मिला है, उसका भी खुलासा हुआ है, नेटवर्क का भी पूरा खुलासा हुआ है। बात आप समझ रहे हैं? खुफिया एजेंसियों ने उमर, मुजम्मिल और शाहीन को मिले 20 लाख रुपए के फंड ट्रेल का खुलासा किया है। सूत्रों ने कहा कि संभवतः यह पैसा हवाला नेटवर्क के जरिए जैसे मोहम्मद के एक हैंडल के जरिए भेजा गया था। पति बच्चा छोड़ दिया भाई, पति भी डॉक्टर, बोला बहुत जी लिया अपने लिए, अब कौम का कर्ज उतारना है, और कौम के लोग कह रहे हैं कि सब निर्दोष हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहा है आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अच्छा जी, बताते हैं, वो तो सबको पता चल गया। अच्छा, आतंकी उमर ने नूह में 10 दिन के लिए किराए पर घर लिया। किराए पर घर किसका लिया, यह भी समझिएगा। डॉक्टर उमर नबी ने नूह में दिल्ली अलवर रोड पर हिदायत कॉलोनी में कमरा लिया था। ब्लास्ट से पहले 10 दिन यहीं रुका। 9 नवंबर को उमर यहीं से I-20 कार में विस्फोटक लेकर निकला था। यह घर अल फला, वही यूनिवर्सिटी, जिहाद का अड्डा, आतंक का अड्डा के इलेक्ट्रिशियन शोएब की साली का है। शोएब पहले ही पुलिस हिरासत में। एक शोएब इस यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिशियन था, उसके साली का एक घर था, डॉक्टर उमर नबी को वो प्रोवाइड कराया गया था। समझ रहे? कौन है इसमें? है? शोएब है। शोएब की साली कौन होगी? जाहिर सी बात है। शोएब ने 10 दिन में उसके लिए उमर को यह कमरा दिलाया। शोएब की साली मूल रूप से नूह के गोलपुरी गांव की रहने वाली है। उसकी ससुराल खिलुखा गांव है। फिलहाल वह फरार है। 15 नवंबर को पुलिस घर पहुंची, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, साली को भी पकड़ने की तलाश कर रही है ना। एक चीज और दिखाता हूं, उमर अब्दुल्ला और क्या कह रहा था, अभी तो जानना जरूरी है ना, पूरी बात जानना जरूरी है? क्या कह रहा था? हर कश्मीरी मुसलमान आतंकी नहीं है। किसने कहा हर कश्मीरी मुसलमान आतंकी? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा अभी तक तो। जनता भले कह ले, ऑफिशियल तो किसी ने नहीं कहा। कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता है, लेकिन साली, इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, तेरा दर्द, तेरे पार्टी के अपोजिशन का दर्द, सबका दर्द तो एक ही है। क्यों है ये दर्द? किसी अविनाश, किसी राणा को ये दर्द क्यों नहीं हुआ उसका घर गिरने पे? क्यों नहीं हुआ? अब्दुल्ला बोले कि निर्दोष को इससे दूर रखना, तो तू बता देना कि कौन कौन निर्दोष है, इसको इसको मत छूना। इसको कैसे पता है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है? यानी कि तू भी शामिल है क्या भाई? उमर अब्दुल्ला को कैसे पता है कि कौन निर्दोष है कौन दोषी है? अभी गिरफ्तार करके इनसे 4 सवाल पूछे जाए, इनकी अकल ठिकाने लग जाएगी, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, तमाम लोग आ जाएंगे। अरे, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार कर लिया। चुना हुआ मुख्यमंत्री का क्या मतलब हुआ भाई? निर्दोष लोगों को, निर्दोष लोगों को, यानी कि तुम ये कह रहे हो कि निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है?
किस निर्दोष को पकड़ा गया? बताओ उसको कि ये फलाना निर्दोष है और गारंटी लो उसकी। और गारंटी में गड़बड़ी निकलती है तो तुमको ही जेल में पेश किया जाए। मजाक बना करके रखा हुआ है यार इस देश में। कभी डेमोक्रेसी, कभी फलानाक्रेसी, कभी ब्यूरोक्रेसी। हैं? देखिए, साली साहब पकड़े जा रही हैं इनकी। हैं? पुलिस तलाश कर रही है। मैं तो ये सुन करके हतप्रभ रह गया कि ये डॉक्टरी करती होगी या जब पढ़ाती होगी बच्चों को तो किस माइंडसेट के साथ पढ़ाती होगी। ये तो सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, मेडिकल कॉलेज में। कह रही है कि हमें कौम का कर्ज उतारना है। कितना रेडिकलाइज किया जाता है इनको, इनके माइंड को, इनकी चीजों को, इनकी बातों को। उमर अब्दुल्ला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में 9 जम्मू कश्मीर में अधिकारी मार मार दिए गए, पुलिस और वो। मान लीजिए चलिए वो आतंकी घटना नहीं थी, लेकिन था तो इन्हीं सबों की आईडी, इन्हीं सबों का विस्फोटक था। वहां पे 30 लोग घायल हैं, दिल्ली में 13 लोग मर गए, 20-22 लोग यहां घायल हैं। तुमको इनसे किसी से सहानुभूति नहीं। तुमको सहानुभूति किससे? एक आतंकी का घर उड़ा दिया गया उससे है। और देश के लोग इस बात को बहुत बारीकी से देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला, इस बात को समझ लेना। और मुझे लगता है कि एजेंसियों को भी ये सब चीजें देखने, ये सब कवर फायर देते हैं पीछे से खड़े होके। ना ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो जैसा है वैसे ही बताओ। इसको बेचैनी है कि इसको पूर्ण राज्य मिल जाए और फिर से कश्मीर को ये वही बना दे, है ना? वो नहीं होने वाला, है ना? तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। इस पे कोई और अपडेट आएगी तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत फैंटास्टिक काम कर रही हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, सारे कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, जहां जरूरत हो रही है उठाया जा रहा है। लखनऊ से 2 भाई बहनों को उठाया गया है, 2 लोगों को एटीएस ने उनको उठाया है, वो भी इस तंत्र में शामिल हैं। और भी डॉक्टर रडार पे हैं, और भी डॉक्टर उठाए, मतलब एकदम नोबेल प्रोफेशन को इन लोगों ने बर्बाद तहस नहस कर दिया। लेकिन एक भी मौलाना और एक भी आकर के बाहर नहीं कह रहा है कि नहीं नहीं, एक भी डॉक्टर बाहर मुस्लिम आकर के नहीं कह रहा है कि भैया देखो, डॉक्टरी के प्रोफेशन पे ये बहुत बड़ा धब्बा है, बहुत बड़ा दाग है। कल के लिए लोग बहिष्कार करने लगेंगे मुस्लिम डॉक्टर का, तो फिर क्या होगा? तो आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। साथ के साथ अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।